नमस्ते सेजिटेरियस धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। साजी अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ का एनर्जीज पे, बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनके लिए रीडिंग करूंगी। सभी के साथ में सारी बातें रिलेट हो, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उसे क्लेम करें एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग बहुत ही सपोर्टिव हैं, शेयर्स लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड रीडिंग की शुरुआत करते हैं। साजी, पहले आपकी थॉट्स देखती हूँ कि क्या है प्रेजेंट की। अगर आपसे रीड करें तो जोर लिखकर बताना। सजिटेरियस धनु राशि की थॉट्स क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशंस पे। मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब इंसान की एक पर्सनालिटी दिख रही है। अपनी सिचुएशंस को लेके बुझे हुए हो, समझ नहीं आ रहा है। कोई एडिक्शंस करते हो तो वो ज्यादा कर रहे हो फिलहाल। नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आ रही है, एंजाइटी इंक्रीज है, नो क्लियरिटी, डिस्ट्रैक्टेड हो, हर्ट हो कुछ चीजों से लेके। एंड हिडन इश्यूज बहुत ज्यादा है, समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा दिख रहा है लॉस। आपकी सिचुएशंस बहुत ही नेगेटिव दिख रही है फिलहाल कुछ चीजों को लेके। देखती हूँ और क्या पास में है। आपके घर परिवार कुछ और कहते हैं, आप कुछ और करना चाहते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि किसको सुनूं किसको ना सुनूं। घर पर देखो, अगर आप लोग डेटिंग रिलेशनशिप में रहे थे तो हो सकता है घर परिवार आपको फोर्स कर रहे हैं मैरिज को लेके। कुछ लोगों का ऐसा भी कह सकते हैं। या घर परिवार में कोई सेलिब्रेशन वाला माहौल है, उसमें इन्वॉल्व होने का मन नहीं है फिर भी हो रहे हो। जिनके केसेस में अगर ऑलरेडी आप एक रिश्ते में बंधे हैं, इट मीन्स की शादीशुदा हो जो भी है, तो बच्चे हैं, घर है, परिवार है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो निभा रहे हो। बट जिनके साथ में ये नो कांटेक्ट है उनके लिए बहुत बेचैनी हो रही है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशंस में। इमोशंस बहुत ही हाई है। केयरिंग लविंग इंसान हो, इमोशनली हो, समझते हो हर चीज को, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हो। आपकी एक्शंस फिलहाल पॉज्ड है, होल्ड है, जीरो है। तो जिनसे भी नो कांटेक्ट है उनके लिए भी बेचैनी है, जिनके साथ रहते हो उनकी भी नहीं सुन पा रहे हो। किसको समझूं, किसको क्या करूं, करना क्या चाहिए नहीं समझ में आ रहा है, क्लियरिटी नहीं है। तभी कहूंगी जो भी एडिक्शन है वो ज्यादा है। आपको हेल्थ इश्यूज भी फिलहाल बहुत ज्यादा दिख रहा है मुझे। वीक मसल्स कह सकते हैं आपके इसमें, या कोई ब्लड इश्यूज या फिर कोई अल्सर पाइल्स कुछ भी अगर है तो वो भी इंक्रीज हो जा रहा है। मतलब आप ना खान पान का भी सही से सेवन नहीं कर पा रहे हो, वो कहूंगी दिख रही है। ऑल्दो आपको लोग सजेस्ट कर रहे हैं, चीजें कह रहे हैं, फिर भी आपका मन कहीं पे अस्थिर नहीं हो पा रहा है। आपको क्यों लगता है कि आपके पर्सन को कोई किसी ने रेस्ट्रिक्ट करके रखा है या मैनिपुलेट करता है? ये भी आप कहूँगी आपके थॉट्स में चलते हैं। किसी की थर्ड पार्टी या कोई इश्यूज हैं जो भी है, तो आपके पर्सन को किसी ने बिल्कुल नेगेटिव या बांध दिया है या फिर कुछ कर दिया है। ये सब भी कहीं ना कहीं आपके जहन में आती है कि इनके ऊपर में किसी ने कुछ तो किया हुआ है, तभी आज ये इंसान में से ऐसे करके रखा हुआ है। बिकॉज यू आर इन लव। आपकी इमोशंस, भावनाएं दिखती हैं। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखती हूँ अब आपके पार्टनर किस वे में है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। ये भी एक दिख रहा है कि थोड़े से अपने घर, अपने परिवार, अपने सदस्य पे ज्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। दोराहा सा मन है, जिनके साथ रह रहे हैं उनके साथ रह तो रहे हैं, लेकिन आपकी यादें, आपकी थॉट्स आती जरूर हैं। दोराहा सा मन इनका भी दिख रहा है। ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आप तो फिर भी कम्युनिकेट करते हो या आपको लोग अपना ज्ञान देने आते हैं, लेकिन ये किसी की ज्ञान भी सही से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बर्डन्स है। इनको लगता है ये भी कुछ विश दुआओं में मांगते हुए दिख रहे हैं, कुछ तो एफर्म कर रहे हैं। एंड इमोशंस है, ऐसा नहीं कहूंगी कि आपको अगर इमोशंस है तो आपके पर्सन में कोई इमोशंस नहीं है, ये भी इमोशनल है। लेकिन इनको लगता है कि इस रिश्ते में इन्होंने एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्स्ट्रा चीजें जितनी करनी चाहिए तो बहुत किया है, शायद आप उतने नहीं किए जितने इन्होंने किया है। तो वो चीजें कहूंगी इनकी एनर्जीज में दिखती हैं। बट ये थोड़े से प्लानिंग्स वे में ज्यादा चल रहे हैं फिलहाल। आपके पर्सन के थॉट्स में, दिमाग में प्लानिंग्स हैं, कुछ चीजों को न्यू आइडियाज कनेक्ट हो रहे हैं, वो चीजें दिख रही हैं। या बच्चे हैं, घर परिवार है, तो अपने हिसाब से अपने आप को मैनेज करते हुए दिख रहे हैं। एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस से अगर मेल है तो कहूंगी उनसे रिलेट करेगी एनर्जीज। फीमेल भी कहूंगी सेम ही राशि से अगर है तो उनसे वह ज्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। एल्डर की वाइब्रेशन ज्यादा हाई है या सिमिलर एज ग्रुप से भी हो सकते हैं पर्सन, मतलब ज्यादा एज फैक्टर ना हो तो। देखते हैं क्या है अब।
अगला कदम क्या कोई रहेगा? ये तो जस्ट एक फीलिंग्स थॉट्स थी। आप दोनों की तरफ में पता नहीं क्यों कोई एनिवर्सरी है या जब आप मिले थे कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं क्या, या जो भी, क्योंकि दोनों की ये जहन में ये बातें दिख रही हैं, या कोई घर परिवार में कोई ऐसा सेलिब्रेशन है वो भी कह सकती हूँ, या आप दोनों का कोई ऐसा फैक्टर है तो वो भी दोनों के दिमाग में है। बच्चों से अच्छा अगेन बार बार फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आ रही हैं, जो कि ये कहीं ना कहीं बताता है तो कुछ तो है, या तो आप दोनों का अपना, या कहूंगी घर परिवार में कोई सेलिब्रेशन, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आप लोग सोच रहे हो। तो ऑब्वियसली अगर कहूंगी ये आपके लिए सोचते हैं कि आपको कोई मैनिपुलेट करता है, कंट्रोल करता है ना, आप इनके लिए सोचते हो, वो चीजें दिखती हैं। एंड देखो, अगर कहूँ कोई एक्शंस मेजर तो नहीं कहूंगी, आपको लेके कोई टू मच एक्शंस नहीं, बट कहीं न कहीं से इनको रिसेंट में आपको लेके कुछ नेगेटिव ही सुनने को मिला है। तो वो भी कहूँगी एक गलत है, जो कि इनको सुनने को मिलता है, या ये खुद भी सोचते हैं थोड़ा। तो कोई एक्शंस तो नहीं कहूँगी, बट अपनी भी अगर कुछ मिस्टेक्स की हैं तो कभी-कभी एक पॉइंट पे सोचते हैं कि मैंने भी ये चीज़ें शायद थोड़ी बहुत मिस्टेक्स की है, चाहे जिस वे में भी हो। लिब्रा एक्वेशन जेमिनी से अगर मेल हैं तो कहूँगी उनसे रिलेट करेगी एनर्जीज़। फीमेल कहूँगी 12 के 12 राशियों से एनर्जीज़ दिखती है, या एरीज, लियो, स्टियर्स या वर्गो से डायरेक्ट है। देखते हैं आउटकम एनर्जीज़ में क्या है। देयर इज अ हीलिंग फेजेस, देयर इज अ चाहूंगी ओवरऑल में दिखती है फ्रॉम द गुड एनर्जीज की कुछ चीजें हैं जो जहन में इनकी अगर है तो क्लियर हो, एंड ओवरऑल में दिखती है, सोचते हैं आपको लेके, देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है। ओ माय गॉड, देयर इज समथिंग। देखो, अगर थर्ड पार्टी इश्यूज किसी के इस केसेस में है तो उनकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होने वाली है आने वाले टाइम में। थॉट्स चाहे आपकी तरफ हो, जो भी ये दिख रहा है, ये घिरे पड़े हैं, या अगर आपको लगता है कोई मैनिपुलेट, तो मैनिपुलेशन इनकी तरफ में ज्यादा रहेंगी, कुछ नेगेटिव चीजें दिमाग में डाली जाएंगी। एंड ये हार्ट ब्रोकन होते हुए दिख रहे हैं, या कहीं से भी कुछ ऐसी चीजें मत करो जो कि आपको, अगर आप इनके साथ में कुछ नॉर्मल करना चाह रहे हो तो कोई लोग आपके खिलाफ कुछ ना भड़का दे, तो वो चीजें हो सकती हैं, ये पॉसिबिलिटीज हो। देयर इज अ समवन कि जिनको ना शायद आप पसंद नहीं हो, या पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जो कि ये चीजें रिक्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वो चीजें थोड़ी सी इनको डिस्टर्ब कर सकती है, गलत बातें दिमाग में डाली, लेकिन फिर भी कहूंगी अट्रैक्शन फीलिंग्स इनकी रहेगी आपकी तरफ में। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिख कर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर हाइप को प्रेस करना ना भूलें, बट अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।